तो पहला क्वेश्चन है फ्लावर्स आर, पहले दे रखा है एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स, सेकेंड है मॉर्फोलॉजिकल मार्वल्स। तो आंसर इसका क्या होगा? बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है इन एंजियोस्पर्म्स द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? फ्लावर। तो आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट है नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स आर जनरली, सो दे आर सेंटेड टू अट्रैक्ट एक्टिव इंसेक्ट। जो नाइट में एक्टिव होते हैं ना, उनको अट्रैक्ट करने के लिए नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स होते हैं। तो आंसर इसका क्या होगा? डी। नेक्स्ट है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर। तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है एंड्रोशियम और फीमेल पार्ट गाइनोशियम। तो आंसर इसका है डी। नेक्स्ट है प्लांट्स फ्लावर एंड फ्रूट ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम एंड डाई आफ्टर फ्रूटिंग। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनको बोलते हैं हम मोनोकार्पिक प्लांट्स। नेक्स्ट है फ्लावर इज़ अ हाईली मॉडिफाइड एंड कंडेंस्ड रिप्रोडक्टिव शूट स्पेशली मेंट फॉर। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर्स होते हैं। आंसर इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट है मेल गैमेट्स और स्पर्म्स आर डेवलप्ड फ्रॉम जनरेटिव सेल बाय। तो जनरेटिव सेल कैसे होंगे? हैप्लॉइड। तो उसमें माइटोटिक डिवीजन होगा, मियोटिक डिवीजन नहीं हो सकता, क्योंकि जो डिप्लॉइड सेल्स होते हैं उनके अंदर मियोसिस होती है। तो आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट है इंटाइन ऑफ पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ। तो इंटाइन होती है पेक्टो सेलुलोज से। नेक्स्ट है एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन इज फॉर्म्ड ऑफ। तो देखिए जो बाहर की लेयर होती है वो स्पोरोपोलिनिन से बनती है और ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। हाई टेम्परेचर हो या फिर कोई भी एंजाइम हो, इसको कोई भी डिग्रेड नहीं कर सकता। तो आंसर है इसका डी। नेक्स्ट है अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज। तो ये बाई लोब होते हैं, 2 लोब प्रेजेंट होते हैं और हर एक लोब में 2 थीका और टोटल 4 स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज बाइलोब्ड डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। नेक्स्ट है द बाइलोब्ड नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द। सो ये ट्रांसफर सेक्शन। आंसर इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट है मिडल लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रेजेंट बिटवीन। तो ये एपिडर्मिस और टेपेटम की जो लेयर होती है उसके बीच में एक लेयर प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं हम मिडिल लेयर। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ 4 वॉल लेयर्स इन माइक्रोस्पोरेंजियम फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। तो देखिए पहले अंदर की साइड होता है टैपेटम जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, उसके बाद आएगी मिडिल लेयर, फिर एंडोथीसियम, और जो बाहरी बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको बोलते हैं हम एपिडर्मिस। तो जो सीक्वेंस दे रखा है डी ऑप्शन में, टैपेटम, मिडिल लेयर, एंडोथीसियम, फिर एपिडर्मिस। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट है द माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 cells, द माइक्रोस्पोर टेट्राड। एज द एंथर्स मैच्योर एंड डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर्स डिसोशिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू। तो ये पोलन ग्रेन्स के फॉर्म में डेवलप हो जाते हैं। आंसर इसका होगा ए। नेक्स्ट है पोलन ग्रेन हैज़ अ प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल। एक अंदर की लेयर होगी और एक बाहर की। अंदर वाले को बोलते हैं इंटाइन और जो बाहर वाली होती है उसको एक्साइन। तो जो अंदर वाली लेयर है उसकी बात करी गई है। तो ये सेलुलोज और पैक्टिन से बनी हुई होती है। ये बहुत ही पतली लेयर होती है, इट इज़ वेरी थिन एंड कॉन्टीन्यूअस। और जो वो होती है ना बाहर की जो लेयर होती है एक्साइन, उसमें कुछ वो डिसकॉन्टीन्यूअस होती है, उसमें कुछ ऐसे स्पेस प्रेजेंट होता है ताकि वहाँ से पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करे। तो इसका देखो पहला ऑप्शन दे रखा है इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। नेक्स्ट है इट इज़ थिन एंड कंटिन्यूअस। सी दे रखा है इट इज़ मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। तो ये सी जो है ये गलत है क्योंकि स्पोरोपोलिनिन से तो एक्साइन बनती है। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ सिनर्जिड्स इज टू। तो ये पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अट्रैक्ट पोलन ट्यूब एंड बियर इट्स शॉक। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ फ्यूनिकल
includes. तो it supports the body and it supply the nutrition to the body from the placenta. तो आंसर इसका हो जाएगा बोथ A and B, दैट इज आंसर C इज करेक्ट. नेक्स्ट है when the pollen grain is mature it contains two cells. एक तो होता है जेनिटेटिव और दूसरा होता है वेजिटेटिव. वेजिटेटिव बड़ा होता है और उसका जो न्यूक्लियस होता है वो स्पिंडल शेप नहीं होता, वो इरेगुलर होता है. नेक्स्ट है हैज़ अबंडेंट फूड रिजर्व, ये भी सही है. नेक्स्ट दे रखा है हैज़ लार्ज इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस. तो A, C, D सही है हमारे पास. और जो स्पिंडल शेप बता रखा है न्यूक्लियस वो जनरेटिव सेल में होगा, वेजिटेटिव सेल में नहीं होता. तो A, C, D सही हो गई. तो आंसर जो बी ऑप्शन है उसमें A, C, D स्टेटमेंट दे रखी है, तो आंसर क्या होगा इसका बी करेक्ट. नेक्स्ट है पार्ट ऑफ एग्जाइन वेयर स्पोरोपोलिनिन इज़ नॉट प्रेजेंट. अभी मैंने बताया था आपको कि जो बाहर की लेयर होती है एग्जाइन वो डिसकॉन्टिन्यूस होती है, थोड़े से स्पेस प्रेजेंट होती है वहाँ पर ताकि वहाँ से पॉलन ट्यूब निकल सके, और वो जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं हम जर्म पोर. तो आंसर इसका क्या होगा ए, दैट इज जर्म पोर. नेक्स्ट है द जनरेटिव सेल ऑफ अ पॉलन ग्रेन. देखिए अभी हमने देखा वेजिटेटिव सेल देखा था, अभी जनरेटिव सेल के बारे में देखिए. तो ये छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू वेजिटेटिव सेल, और छोटा है तो क्या करेगा बड़े सेल में, मतलब वेजिटेटिव सेल में ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा. इसका जो न्यूक्लियस होता है वो स्पिंडल शेप होता है. इट हैज़ डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस, ये भी सही है. तो ये तीनों पॉइंट्स A, B, C सारे सही हैं. तो आंसर क्या होगा इसका डी, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव. Parthenium and carrot grass has become ubiquitous in occurrence and causes pollen allergy. Parthenium came into India as a contaminant with imported wheat. गेहूँ के साथ आया था ये. नेक्स्ट है the advantage of cross fertilization in plant is. So क्रॉस फर्टिलाइजेशन से क्या होगा रिकॉम्बिनेशन इंक्रीज हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज इंक्रीज होगा और जो सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं उसके अंदर चेंजेस आएंगे. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ए, दैट इज इंक्रीज्ड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. नेक्स्ट है इन एंजियोस्पर्म्स सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन रेफर्स टू. सो इट इज़ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद oospore. तो आंसर होगा इसका बी करेक्ट. नेक्स्ट है नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मेल गैमेटोफाइट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज. सो इट इज़ 2. 2 मेल गैमेट बनते हम. नेक्स्ट है अ टिपिकली अरे एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक इज. तो इसमें 7 सेल होते हैं और 8 न्यूक्लियस, क्योंकि जो बीच का सेल होता है वहाँ पर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. तो आंसर क्या हो जाएगा 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड. नेक्स्ट है विच पॉलिनेशन gives genetically different types of pollen grains. तो डिफरेंट टाइप्स किस में होंगे जीनोगैमी में. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पोरोपोलिनिन इज करेक्ट इज रॉन्ग. तो स्पोरोपोलिनिन पहले हम ये देख लेते हैं कि होता क्या है. एक्साइन की कवरिंग होती है, ये पहला दे रखा है. एक्साइन इज फाउंड बाय स्पोरोपोलिनिन, ये सही है. नेक्स्ट है स्पोरोपोलिनिन इज़ नॉट डिग्रेडेड बाय एनी नोन एंजाइम. कोई भी एंजाइम स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड नहीं कर सकता. नेक्स्ट है स्पोरोपोलिनिन अकर्स इन द एरिया ऑफ जर्म पोर्स ओनली. बट जो जर्म पोर्स होते हैं वहाँ पर स्पोरोपोलिनिन होता ही नहीं है. नेक्स्ट है स्पोरोपोलिनिन इज़ मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल. तो आंसर क्या होगा इसका सी. नेक्स्ट है इन फ्लावरिंग प्लांट मियोसिस टेक प्लेस ड्यूरिंग. तो पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन के टाइम पे मियोसिस होती है. नेक्स्ट है विच एजेंट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय ग्रासेस. तो विंड जो होता है उससे ग्रासेस में पॉलिनेशन होती है. नेक्स्ट है पॉलन ग्रेन्स आर एबल टू टॉलरेट एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर एंड डेसिकेशन बिकॉज देयर एक्साइन कंसिस्ट ऑफ. तो एक्साइन किससे बनती है स्पोरोपोलिनिन से. और स्पोरोपोलिनिन जो है वो हाई टेम्परेचर हो या फिर हाई पीएच
मतलब जो एसिडिक कंडीशन हो उसमें, तो किसी का भी असर नहीं डालने देती है। तो आंसर क्या होगा इसका? सी। नेक्स्ट है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स अ माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज। सो एक मियोटिक डिवीजन होगा और 2 माइटोटिक डिवीजन। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है एन एंथर हैविंग 4 माइक्रोस्पोरोसाइट्स शैल प्रोड्यूस हाउ मैनी पॉलन ग्रेन्स। तो एक माइक्रोस्पोरोसाइट 4 पॉलन ग्रेन बनाता है। तो अगर 4 माइक्रोस्पोरोसाइट्स है तो टोटल कितने बनेंगे पॉलन ग्रेन्स? 16। नेक्स्ट है इन फ्लावरिंग प्लांट द मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड बाय। तो जो जनरेटिव सेल होता है उससे मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है साइज ऑफ पॉलन ग्रेन इज। तो 25 से 50 माइक्रोमीटर्स तक पॉलन ग्रेन्स का साइज होता है। नेक्स्ट है मेगास्पोरेंजियम इक्विवेलेंट इन एंजियोस्पर्म इज। तो इट इज़ ओव्यूल। नेक्स्ट देखिए विच टाइप ऑफ एसोसिएशन इज फाउंड इन बिटवीन एंटोमोफिलस फ्लावर्स एंड पॉलिनेटिंग एजेंट्स। तो जो फ्लावर है उसको पॉलिनेशन हो जाएगी उसकी, और जो पॉलिनेटिंग एजेंट होगा उसको नेक्टर मिल जाएगा। तो मतलब दोनों का फ़ायदा हुआ, और दोनों के फ़ायदे के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं म्यूचुअलिज्म। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट है यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर्स प्रिवेंट्स। तो ऑटोगेमी को तो प्रिवेंट कर देगा, लेकिन जो जिटोनोगेमी है उसको प्रिवेंट नहीं कर पाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, दैट इज़ ऑटोगेमी बट नॉट जिटोनोगेमी। नेक्स्ट है एन ओव्यूल जनरली हैज़ अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेगास्पोर थ्रू। तो इसमें माइटोटिक डिविजन्स होंगे। तो आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट है इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स यूजुअली पोजेस। तो देखिए इंसेक्ट है तो जो पॉलन ग्रेन होगा वो स्टिकी होगा ताकि इंसेक्ट के चिपका रहे। अगर जो कीड़ा है वो उड़ रहा है तो पॉलन ग्रेन उससे डिटैच ना हो पाए, इसलिए पॉलन ग्रेन को स्टिकी होना पड़ता है। और जो स्टिग्मा होता है उसका साइज, उसका जो सरफेस होता है वो रफ़ होता है ताकि पॉलन ग्रेन उससे अटैच हो जाए। तो आंसर क्या होगा इसका? सी, दैट इज स्टिकी पॉलन एंड रफ सरफेस स्टिग्मा। नेक्स्ट है स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट पार्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पार्ट ऑफ ओव्यूल आर। तो अंदर होगा सबसे एग, उसके बाद एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक की कवरिंग्स होगी न्यूसेलस, फिर इंटेग्यूमेंट। तो आंसर क्या हो गया इसका? बी। नेक्स्ट है एम्ब्रियो सैक इज़ मोनोस्पोरिक व्हेन इट डेवलप्स फ्रॉम। तो देखिए जो मेगास्पोर मदर सेल होती है वो 4 मेगास्पोर बनाएंगी, लेकिन उसमें से 3 डीजनरेट कर जाते हैं और एक फंक्शनल बचता है। तो उस एक फंक्शनल मेगास्पोर से पूरा एम्ब्रियो सैक बनता है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक, क्योंकि एक ही स्पोर से पूरा एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हुआ। तो आंसर क्या होगा इसका? ए, that is embryo sac is monosporic when it develops from one of the 4 megaspore of a megaspore mother cell. नेक्स्ट है अ टिपिकल एम्ब्रियो सैक पोजेस। तो इसमें एग्स होंगे, सिनर्जिड्स प्रेजेंट होंगे, पोलर न्यूक्लियाई 2 होंगे बीच वाले, और एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होंगे। तो आंसर क्या होगा इसका? सी। नेक्स्ट है लार्जेस्ट सेल ऑफ द ओव्यूल इज। जो बीच का सेल होता है लार्जेस्ट सेल होता है, उसके अंदर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट देखिए पॉलन ग्रेन इज रिलेटेड टू एम्ब्रियो सैक एज, सो इट इज स्पर्म टू द एग। नेक्स्ट है विच वन प्रोड्यूसेस एम्ब्रियो सैक। तो जो मेगास्पोर होते हैं उसी से एम्ब्रियो सैक बनता है। नेक्स्ट है डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू। तो ये 3 टाइप के हो सकते हैं, ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी। नेक्स्ट है विच प्लांट और फैमिली कैन लूज वायबिलिटी इन 30 मिनट्स। तो जो राइस और वीट होते हैं, गेहूँ और चावल, इसमें जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनकी वायबिलिटी 30 मिनट्स में ख़त्म हो जाती है।
नेक्स्ट है एन एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी इज, क्लिस्टोगैमी मतलब क्लोज फ्लावर, वो खुद ही मतलब उसके अंदर क्या होगा, क्लोज है तो स्टिग्मा भी वहीं पर ही है और पिस्टिल भी वहीं पर ही है, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी, तो उसको किसी पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं होती है, वो सेल्फ पॉलिनेशन होगी उसके अंदर। तो पहला स्टेप दे रखा है इसमें, पहला ऑप्शन मोर विगरस ऑफस्प्रिंग। नेक्स्ट है नो डिपेंडेंस ऑफ पॉलिनेटर्स, तो बी सही होगा क्योंकि उसमें पॉलिनेटर की ज़रूरत ही नहीं होती क्योंकि क्लोज है और वहाँ पर पॉलिनेशन खुद ही हो जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है यहाँ पर। तो आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेदर रेयर, तो इट इज़ चैस्मोगैमी, चैस्मोगैमस फ्लावर्स। नेक्स्ट है द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ऑटोगैमी इज, ऑटोगैमी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब कि मेल पार्ट भी होना चाहिए और फीमेल पार्ट भी, तो बाइसेक्सुअलिटी होनी चाहिए और दोनों का पॉलन रिलीज भी और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी, ये दोनों को एक साथ मैच्योर होना पड़ेगा, तो बी भी सही होगा। नेक्स्ट है एंथर एंड स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर, तो ये दोनों अगर पास होंगे तो आराम से पॉलिनेशन हो जाएगा फास्ट, तो आंसर क्या होगा इसका डी, दैट इज़ सारे के सारे जो 3 पॉइंट्स दे रखे ये सारे सही है ऑटोगैमी के रिलेटेड। नेक्स्ट है विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैव, तो इनके पास पेटल्स नहीं होती और जो पॉलेंस होते हैं वो हल्के होते हैं ताकि हवा के झोंके से उड़ जाए वो, आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है पॉलिनेशन कैरिड आउट थ्रू वाटर इज, सो वाटर से अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम हाइड्रोफिली। नेक्स्ट है इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज पॉलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग इट बाई, अब देखिए जो पॉलन ग्रेन्स है अगर उनको वाटर से पॉलिनेट किया जा रहा है तो वो गीले भी हो सकते हैं, अगर गीले हो गए तो वो फंक्शनल नहीं होंगे, तो उनको कवरिंग दी जाती है एक म्यूसिलेज की कवरिंग, ताकि वो गीला ना हो और आराम से पॉलिनेट भी हो जाए और अपना टारगेट सेल पे चला जाए, तो आंसर इसका क्या होगा ए। नेक्स्ट है द एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म डेवलप्स फ्रॉम, तो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस से होता है, जो बीच का जो 2n होता है ना पोलर न्यूक्लियाई, उनसे बनता है एंडोस्पर्म। नेक्स्ट है जेनेटिक फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद, सो इट इज oospore। नेक्स्ट है टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड इज, तो सबसे बड़ा फ्लावर है वर्ल्ड का वो अमॉर्फोफैलस है, तो आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज प्रोवाइड फ्लोरल रिवॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग्स, तो यूका प्लांट में भी होता है, फिग में भी और अमॉर्फोफैलस तीनों में होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है द सेकेंडरी न्यूक्लियस फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लियाई इज कॉल्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज डेफिनेटिव न्यूक्लियस। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन एबायोटिक पॉलिनेटर्स आर, तो जो विंड है उससे ज़्यादा पॉलिनेशन होता है एमंग एबायोटिक पॉलिनेटर्स, तो आंसर होगा इसका ए। वाटर जो है वो भी एबायोटिक पॉलिनेटर है लेकिन मोस्ट कॉमन क्या है विंड है, और जो बीस है वो बायोटिक पॉलिनेटर्स के अंदर आएंगी। नेक्स्ट है अब मैनी इंसेक्ट मे कंज्यूम पॉलन और द नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन, सच फ्लोरल विजिटर्स आर रेफर्ड टू एज, तो देखिए कुछ इंसेक्ट क्या करते हैं नेक्टर भी ले लेते हैं और जो पॉलिनेशन भी नहीं कराते ये, तो मतलब ये क्या होगा एक टाइप से चोर हो गई, पॉलन भी उन्होंने चुरा लिया और नेक्टर भी चुरा लिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे पॉलन रॉबर्स और नेक्टर रॉबर्स, तो आंसर क्या होगा इसका डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है डायोशियस प्लांट, अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल बता रखा है, इनको याद रखना, डायोशियस प्लांट में कौन कौन से आएंगे, पपाया, डेट, पाम, ठीक है।
सो इट प्रिवेंट्स, डायोशियस मतलब दो अलग अलग प्लांट हैं, एक पे फीमेल फ्लावर है और दूसरे पे मेल फ्लावर, तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी दोनों नहीं होंगी। अगर देखिए यहाँ पर डायोशियस फ्लावर होता, फ्लावर अगर लिखा होता डायोशियस फ्लावर है, तो इससे सिर्फ ऑटोगैमी प्रिवेंट होती, लेकिन जिटोनोगैमी नहीं होती। अब यहाँ पर लिखा हुआ है प्लांट, प्लांट के लिए दोनों जो सेल्फ पॉलिनेशन के अंडर है, ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी, ये दोनों नहीं होंगी। अब ओनली जीनोगैमी विल बी एप्लीकेबल हियर। नेक्स्ट है विच वन इज़ द फीमेल गैमेट इन एम्ब्रियो सैक, तो जो oosphere होते हैं वो फीमेल गैमेट होते हैं। नेक्स्ट है पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज, तो इसमें 7 सेल होते हैं और 8 न्यूक्लियस। अभी बताया था मैंने आपको, एक सेम क्वेश्चन पहले आया था कि जो बीच का सेल होता है वो बड़ा होता है, उसको बोलते हैं हम सेंट्रल सेल, और वहाँ पर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए टोटल हो गए 7 सेल और न्यूक्लियस कितने हो गए, 8। तो आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट है ऑल द इवेंट्स फ्रॉम पॉलन डिपोजिशन इन ऑन स्टिग्मा अंटिल पॉलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल्स आर टुगेदर रेफर्ड टू एज, तो इसको हम बोलते हैं पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लोरल बड बिफोर द एंथर डायसिस इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं इमैस्कुलेशन। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज़ वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर द बाइसेक्सुअल फ्लावर, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप इन करेक्ट सीक्वेंस, तो पहले होगा इमैस्कुलेशन, एंथर का रिमूवल, उसके बाद उसको बैक कर दिया जाएगा ताकि बाहर का कोई अननेसेसरी पॉलन उस पर स्टिग्मा पे ना आए। उसके बाद क्या होगा, जब स्टिग्मा ऐसे मैच्योर हो जाएगी या फिर एंथर है वो मैच्योर हो जाएंगे, तो उसके बाद उनकी पॉलिनेशन कराई जाएगी, उसके बाद उसको रीबैक कर दिया जाएगा। पॉलन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफ़र ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलन, जो राइट होते हैं बिल्कुल सही वाले पॉलन, उनको बोलते हैं हम कंपैटिबल टाइप। इफ़ द पॉलन इज़ ऑफ रॉन्ग टाइप को क्या बोलेंगे, इनकम्पैटिबल टाइप। देन द पिस्टल रिजेक्ट्स द पॉलन बाय प्रिवेंटिंग, तो पॉलन जर्मिनेशन नहीं होगा और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो आंसर होगा इसका डी, दैट इज़ बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है अबंडेंट अकरेंस ऑफ फॉसिलाइज्ड पॉलन ग्रेन इज़ ड्यू टू रेजिस्टेंट, क्योंकि अब देखिए जो स्पोरोपॉलिनिन है वो नॉन डिग्रेडेबल है, तो उसी से ही जो पॉलन ग्रेन्स है उनका फॉसिलाइज्ड अकरेंस है। आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ असेंशियल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, तो जो बोरॉन एलिमेंट है वो पॉलन जर्मिनेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है एन एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी इज़, क्लिस्टोगैमी मतलब क्लोज्ड फ्लावर, तो उसमें कोई पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पहला दे रखा है इट लीड्स टू ग्रेटर जेनेटिक डाइवर्सिटी, अगर सेल्फ पॉलिनेशन है तो उसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं देखी जाएगी, तो ए हो गया गलत। नेक्स्ट है सीड डिस्पर्सल इज़ मोर एफिशिएंट एंड वाइड स्प्रेड, अगर फ्लावर ये क्लोज है तो उसका सीड बाहर कैसे जाएगा, तो ये भी गलत हो गया, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है सी ईच विजिट ऑफ पॉलिनेटर ब्रिंग हंड्रेड्स ऑफ पॉलन ग्रेन, वो जब फ्लावर ही क्लोज है तो पॉलिनेटर का कोई मतलब ही नहीं होता उसके पास जाने का, तो सी भी गलत है। नेक्स्ट है सीड सेट इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन पॉलिनेटर्स, तो ये सही है क्योंकि इट इज़ इंडिपेंडेंट अपॉन पॉलिनेटर्स, तो आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट है एनिमोफिलस प्लांट्स हैव, तो इनके पास फेदरी स्टिग्मा प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है जीनोगैमी इज, सो इट इज़ क्रॉस पॉलिनेशन, तो आंसर क्या होगा इसका ए, दैट इज़ पॉलिनेशन बिटवीन 2 फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। नेक्स्ट है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर, अब देखिए क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होते हैं,
क्लोज्ड फ्लावर, और क्लोज्ड फ्लावर में सिर्फ एक ही टाइप का पॉलिनेशन हो सकता है, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है नॉन ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ड्यू टू अ मैकेनिकल बैरियर इज कैरिड आउट बाय, सो इट इज हर्कोगेमी। नेक्स्ट है इन प्लांट व्हाट shed pollen grain at two-celled condition. The generative cell divides and forms the two male gametes during the, so it is during the growth of pollen tube in stigma। तो आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट है क्लेस्टोगेमस फ्लावर इज फाउंड इन, तो वायोला, कॉमेलिना और ऑक्सैलिस, इनमें क्लोज्ड फ्लावर्स पाए जाते हैं। तो पहला दे रखा है टोबैको, ये गलत हो जाएगा। मिराबिलिस और वायोला दे रखा है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका सी, दैट इज़ वायोला। अगर ऑप्शन में दे रखा होता कॉमेलिना और ऑक्सैलिस तो वो भी सही होते। नेक्स्ट है आफ्टर पॉलिनेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज क्रूशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, तो इट इज़ डी ऑप्शन करेक्ट, अ पॉलन ट्यूब ग्रोज फ्रॉम द स्टिग्मा टू ओव्यूल। नेक्स्ट है मिरमेकोफिली इज पॉलिनेशन बाय, सो इट इज ड्यू टू एंट्स। नेक्स्ट है वॉल ऑफ अ पॉलन सैक कंसिस्ट ऑफ, तो इसमें लेयर्स प्रेजेंट होती है, एंडोथीसियम, और जो अंदर वाली क्या होती है सबसे अंदर की टैपेटम, और बीच की मिडल लेयर। तो आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ एंथर इज टू, so it produces ubish bodies, it produces pollen grains, और pollen grains को स्टोर भी करते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है टैपेटम प्रेजेंट इन माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल occurs between, so it is middle layers and sporogenous tissues। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है टैपेटम प्रेजेंट इन द, सॉरी ये तो हो गया। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई दोज दैट आर एसोसिएटेड विद गाइनोशियम, तो इसमें होगा स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरीज ऐसे। तो ऑप्शन 1 है स्टिग्मा, ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक, प्लेसेंटा, तो ये सही है। नेक्स्ट है थैलेमस, पिस्टल, स्टाइल और ओव्यूल, तो थैलेमस गाइनोशियम का पार्ट नहीं होता। नेक्स्ट है ओव्यूल, ओवरी, एम्ब्रियो सैक एंड टैपेटम, तो टैपेटम होता है मेल पार्ट में, दैट इज एंड्रोशियम में है। नेक्स्ट है ओव्यूल, स्टेमन, ओवरी एंड एम्ब्रियो सैक, तो स्टेमन एंड्रोशियम में आएगा। तो आंसर क्या होगा इसका ए करेक्ट। नेक्स्ट है वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल इज, इट इज़ स्पोरोपोलेनिन। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका अब तक। नेक्स्ट है द मेल गैमेटोफाइट और माइक्रोगैमेटोफाइट इन केस ऑफ मोनोकॉट इज, सो इट इज pollen grain। नेक्स्ट है एक्साइन ऑफ pollen इज फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ, तो जो टैपेटम होता है उससे एक्साइन बनती है pollen की। तो आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स, तो एंटीपोडल सेल और एग सेल, इनके पास होगा हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। जो पहला ऑप्शन है न्यूसेलस एंड एंटीपोडल सेल, तो न्यूसेलस होता है डिप्लॉइड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका बी। नेक्स्ट है व्हाट इज द फेट ऑफ 7 सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सैक, तो 2 फर्टिलाइज होते हैं और सारे बाकी डीजनरेट कर जाते हैं, और जो 2 फर्टिलाइज होते हैं उनमें से एक तो होता है एग सेल और दूसरा होता है जो सेंट्रल सेल होता है ना, सेंट्रल न्यूक्लियस, दैट इज़ 2 एंड जो डिप्लॉयड होता है वो 3 एंड फॉर्म करके एंडोस्पर्म बनाता है, और एग सेल क्या करेगा जाइगोट बनाएगा, डिप्लॉयड जाइगोट। नेक्स्ट है द कांस्टेंट फीचर ऑफ एम्ब्रियो सैक इज, सो इट इज़ एग। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट सेल इन एम्ब्रियो सैक इज, तो जो बीच का सेल होता है सेंट्रल सेल वो सबसे बड़ा सेल होगा। सो आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट है इन एम्ब्रियो फाइट स्पोरोजेनेसिस इन्वॉल्व्स, सो इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स।
नेक्स्ट है इन अ फ्लावर इफ द मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म megaspore without undergoing meiosis and if one of the megaspore develop into embryo sac its nuclei would be। तो ये डिप्लॉयड होंगे तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है क्रॉस पॉलिनेशन इज रेफर्ड ओवर सेल्फ पॉलिनेशन बिकॉज। तो देखिए क्रॉस पॉलिनेशन में बेटर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे और वैरायटी भी अलग होगी इनकी और ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, इजी नहीं होते और पार्थिनोजेनेसिस इज इंड्यूस्ड। तो जो सी और डी है वो गलत है और ए बी दोनों सही है। तो ए भी हो सकता है और बी भी। अगर यहाँ पर ई ऑप्शन होता कि दैट इज़ बोथ ए एंड बी तो हम ई को मार्क करते। नेक्स्ट है अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर इज। सो इट इज़ फेदरी एक्सर्टेड स्टिग्मा। आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट है द फ्लावर विच ओपन्स वंस इन इट्स लाइफ टाइम इज कॉल्ड। सो इनको बोलते हैं हम मोनोकार्पिक। नेक्स्ट है इन insect pollinated pollen grain tapetum helps in the development of। तो ये पॉलिन किट के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है इमैस्कुलेशन प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इन प्लांट्स एंड एंश्योर दैट ओनली क्रॉस पॉलिनेशन अकर्स विच ऑर्गन ऑफ द प्लांट इज रिमूव्ड इन इट्स प्रोसेस। तो जो एंथर्स है उनका रिमूवल हुआ तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है विच वन इज सराउंडेड बाय कैलोज वॉल। तो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है वो कैलोज वॉल से सराउंडेड होती है तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है इन अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल N2N एंड 3N कंडीशन अकर रेस्पेक्टिवली इन। तो जो एन है मतलब हैप्लॉइड, ये तो होंगे एग। नेक्स्ट है डिप्लॉयड, डिप्लॉयड में न्यूसेलस। नेक्स्ट है सी 3N, 3N होगा सिर्फ एंडोस्पर्म। तो पहला दे रखा है ऑप्शन एंटीपोडल, तो एंटीपोडल तो डिप्लॉयड होते हैं तो ये गलत हो जाएगा। और जो सी देखिए अब पहले दे रखा है एन, एन मतलब हैप्लॉइड के लिए एंडोस्पर्म दे रखा है, ये भी गलत है। डी है एंटीपोडल दे रखा है इसमें भी हैप्लॉइड के लिए, तो ए सी डी ये सारी गलत हैं, बी इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट है क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स आर फाउंड इन। तो अरैकिस हाइपोगिया में क्लोज्ड फ्लावर्स होते हैं, आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट है मेगास्पोरेंजियम अलॉन्ग विद इट्स प्रोटेक्टिव इंटेग्यूमेंट इज। सो इट इज़ ओव्यूल। नेक्स्ट है और नॉन न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर इज। सो दीज आर इंटेग्यूमेंट। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन इज सिनोनिमस विद। तो फर्टिलाइजेशन का ही एक दूसरा नाम होता है, उसको बोलते हैं हम सिनगैमी। नेक्स्ट है द फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ पोलर न्यूक्लियाई एंड मेल गैमेट इज। सो इट इज़ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, तो आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट है इन एंजियोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन प्रोड्यूसेस। तो ट्रिपल फ्यूजन से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म होता है जो कि सेंट्रल सेल में होगा, तो आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट है द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स। तो जो सेंट्रल सेल है उसका फर्टिलाइजेशन होता है जब, तो 3N स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और 3N को क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बोलेंगे उसको। नेक्स्ट है इन डबल फर्टिलाइजेशन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज जाइगोट, द सेल विथ विच इट विल फॉर्म द एम्ब्रियो एंड अल्टीमेटली द न्यू प्लांट एंड द अदर प्रोडक्ट इज। तो जो दूसरा होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, इसको बोलते हैं हम एंडोस्पर्म, और जो जाइगोट था पहले बनने वाला उसको बोलते हैं हम डिप्लॉइड। नेक्स्ट है स्पर्म एंड एग न्यूक्लियाई फ्यूज ड्यू टू। सो इट इज़ अट्रैक्शन ऑफ देयर प्रोटोप्लास्ट, तो आंसर हो जाएगा इसका डी।
नेक्स्ट है डबल फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ। तो देखिए एक मेल गैमेट तो एग से फ्यूज होगा और दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियस से। तो यहाँ पर दो फ्यूजन हो रहे हैं, इसलिए फ्यूजन को हम बोलते हैं सिनगैमी और सिनगैमी को फर्टिलाइजेशन बोल सकते हैं। तो दो फर्टिलाइजेशन हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? दैट इज़ वन मेल गैमेट विथ एग एंड अदर विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस। नेक्स्ट है अ यूनिक फिनोमिनन ऑब्जर्व्ड इन एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म इज। सो इसमें ट्रिपल फ्यूजन होता है और डबल फर्टिलाइजेशन होता है एंजियोस्पर्म्स में। तो आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट है pollen grains are non-green due to, so it is because of conversion of plastids into chromoplast। तो आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट है डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो ये सिर्फ एंजियोस्पर्म में देखा जा सकता है। तो आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट है फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विद एग एंड other of the same pollen tube with polar nuclei is, so it is डबल फर्टिलाइजेशन। दो फ्यूजन हुए हैं ना, इसलिए इसको बोलते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है फ्रॉम मेगास्पोरोसाइट टू एग सेल व्हाट प्रोसेस आर रिक्वायर्ड। तो मियोसिस फॉलो होती है बाय माइटोसिस। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। सो जो ट्रिपल फ्यूजन होते हैं उसी को बोला जाता है वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। तो आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट है सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक कंटेन्स। तो पहला दे रखा है अ सिंगल हैप्लॉइड सेल। एक हैप्लॉइड सेल तो नहीं होता सेंट्रल सेल में, तो ये गलत है। नेक्स्ट है टू हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट, इट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है वन डिप्लॉइड फ्यूजन और सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो बी और सी सही हैं। तो आंसर होगा इसका डी, दैट इज़ आइदर बी और सी। नेक्स्ट देखिए द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एम्ब्रियोजेनी इन डाइकॉट सीड इज। सो पहले बनेगा जाइगोट, फिर प्रो एम्ब्रियो, फिर ग्लोबुलर, फिर हार्ट शेप हो जाता है उसका, उसके बाद मैच्योर एम्ब्रियो हमको मिलता है। तो जो ऑप्शन ए है ये इस सीक्वेंस को बता रहा है, जाइगोट, प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर, हार्ट शेप एंड मैच्योर एम्ब्रियो। तो आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट है कोलियोराइजा इज प्रेजेंट एट। तो ये जो रेडिकल्स पार्ट होता है उसके साइड प्रेजेंट होता है रूट का फॉर्मेशन के लिए, और इट इज़ एनक्लोज्ड विद द अनडिफरेंशिएटेड शीथ। तो आंसर होगा इसका ए, दैट इज रेडिकल एंड एनक्लोज्ड द अनडिफरेंशियल शीथ। नेक्स्ट है एंडोस्पर्म इज नॉट कम्प्लीटली कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो इन, सो इट इज़ कैस्टर। सो इट इज़ एंडोस्पर्मस बोलेंगे इनको, क्योंकि इनके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। जिनके अंदर सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है एम्ब्रियो को बनाने के लिए, तो उनके पास एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होगा, तो उनको हम बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मस। नेक्स्ट है अ टिपिकल डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ। तो उसके पास होगी एक एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटिलिडन्स। तो आंसर होगा इसका बी, करेक्ट। नेक्स्ट है पेरिस्पर्म इज। तो जो न्यूसेलस होता है उसका बचा हुआ पार्ट को हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। सो इट इज़ रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल पार्ट फॉर्म्स पेरिकार्प आफ्टर फर्टिलाइजेशन। पेरिकार्प मतलब जो फ्रूट की बाहर की लेयर है, तो इसको ओवरिल वॉल फॉर्म करेगी। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द कॉटिलिडन इज नोन एज, सो इट इज़ एपिकोटाइल। अगर नीचे वाला पूछा जाता तो हाइपोकोटाइल आंसर होता है इसका। तो ओवरऑल आंसर क्या है इसका भी सी, दैट इज़ एपिकोटाइल। नेक्स्ट है व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एल्यूरोन लेयर इन मेगास्पोर मदर सेल कंटेन्स 10 क्रोमोसोम। तो देखिए जो एल्यूरोन लेयर है वो ट्रिप्लॉइड होंगी,
और टोटल क्रोमोसोम्स क्या है, 2n की वैल्यू दे रखी है, मतलब ये 10, तो n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 5, और एज एल्यूरिन लेयर ट्रिप्लॉइड है तो ये 3n होगा, तो और 3 इंटू 5, n की वैल्यू क्या थी 5, 3 इंटू 5 होगा तो ये 15 आंसर आएगा इसका। सो आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ सस्पेंसर ऑफ एम्ब्रियो एज, सो इट इज़ पुश द एम्ब्रियो इनटू न्यूट्रिटिव एंडोस्पर्मिक रीजन, तो आंसर इसका बी। नेक्स्ट है एल्यूरोन लेयर अकर्स इन द पेरिफेरल रीजन ऑफ, सो इट इज़ एंडोस्पर्म। नेक्स्ट है नॉन एल्बुमिनस सीड्स अकर इन, सो वेलिसन एरिया में कोई भी एल्बुमिनस जो लेयर है वो नहीं होती। नेक्स्ट है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन अकर इन, सो इट इज़ एंडोस्पर्म। नेक्स्ट है एंडोस्पर्म इज कम्प्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो इन, सो इट इज़ पी एंड ग्राउंडनट। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड embryo sac from diploid vegetative structure without meiosis is called, so it is apospory, आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है एंडोस्पर्म इज फाउंड इन एंजियोस्पर्म ड्यू टू डबल फर्टिलाइजेशन, इट इज however absent in seeds due to lack of growth hormone। नेक्स्ट है the natural sequence of developmental stages in the life cycle of angiosperm is, so पहले pollination होगा, फिर fertilization, then seed का formation होगा, और उसके बाद वो germinate करेगा, तो आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ फ्लैशी फ्रूट, पहला दे रखा है गुआवा, ऑरेंज एंड मैंगो, सो ये सारे फ्लैशी फ्रूट हैं। नेक्स्ट है ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड, तो ये ग्राउंडनट फ्लैशी फ्रूट के अंदर नहीं आता। नेक्स्ट है गुआवा, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, इसमें भी सेम ग्राउंडनट और मस्टर्ड आ गया। नेक्स्ट है मैंगो, गुआवा एंड मस्टर्ड, तो ये भी गलत हो जाएगा, सो करेक्ट आंसर है इसका ए। नेक्स्ट है फॉल्स फ्रूट्स आर फाउंड इन, तो एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैशू, ये क्या है फॉल्स फ्रूट है, मतलब कि ओवरी से नहीं बनते हैं, ओवरी के अलावा किसी भी पार्ट से बनेंगे। नेक्स्ट है डिप्लोस्पोरी इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम, सो इट इज़ मेगास्पोर मदर सेल। नेक्स्ट है पार्थिनोजेनेसिस इज डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम, सो इट इज़ अ सिंगल सेल विदाउट fertilization। Next, albuminous seeds are found in, so it is wheat, maize and barley and castor and sunflower, तो आंसर होगा इसका बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है द रिकॉर्ड ऑफ ओल्डेस्ट सी डॉर्मेंसी इज ऑफ, सो 10,000 ईयर्स का है, तो आंसर क्या होगा इसका सी। नेक्स्ट है एपोस्पोरी इज डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ, सो इट इज़ गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम स्पोरोफाइट्स, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। सो नेक्स्ट है द थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओल्ड वाइएबल सीड ऑफ ल्यूपिनस आर्कटिकस एक्सकैवेटेड फ्रॉम, सो इट इज़ आर्कटिक टुंड्रा। नेक्स्ट है फूड इज स्टोर्ड इन एल्बुमिनस सीड इन, सो इट इज़ एंडोस्पर्म। नेक्स्ट है seed dormancy allow the plants to, so it is overcome unfavorable climatic condition। बी दे रखा है develop healthy seeds, सी है reduce viability and सी promotes deterioration of seed, तो आंसर होगा इसका बोथ ए एंड डी। नेक्स्ट है seed coat is derived from, so it is integument of ovule। नेक्स्ट है among the following which compound can induce seed dormancy, so it is ABA in abscisic acid। Next है a method of breaking dormancy and allowing ample absorption of water is, so it is scarification, आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है
During seed germination, seed coat ruptures due to, so it is massive imbibition of water. The effect of pollen grain on character of pericarp and seed coat is, so it is metazenia. Next, which plant will lose its economic value if the fruits are produced by induced parthenocarpy? So it will be pomegranate. अनार का घाटा होगा इसके अंदर. Next, non-endospermic seeds are found in, so it is bean. Next, which one of the following inhibits seed germination for a particular period? So it is called dormancy. Next, in a flowering plant, archaeospore give rise to, so it is wall and sporogenous cells both. आंसर हो जाएगा इसका सी. नेक्स्ट है इन मोनोकॉट एम्ब्रियो द रेडिकल इज प्रोड्यूस्ड बाय, सो जो एपीब्लास्ट होता है एपीब्लास्ट से रेडिकल प्रोड्यूस होंगी, तो आंसर होगा इसका सी. नेक्स्ट है एन एंजाइम फॉर नेचुरली अकरिंग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट इज, सो इट इज़ बनाना. नेक्स्ट है कॉलियोप्टाइल इज प्रेजेंट एट, सो ये शूट अपेक्स के पास प्रेजेंट होता है, तो आंसर होगा इसका डी, दैट इज शूट अपेक्स एंड फ्यू लीफ प्रिमोडिया एनक्लोज्ड इन हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर, तो आंसर हो जाएगा इसका डी. नेक्स्ट है अ कटिंग ऑफ रोज प्लांट इज थॉरोली वैक्स्ड एंड planted in the soil normally it will form, so it is a dead piece of rose stem after some time. Next, oil reserve of groundnut is present in, so it is cotyledons, क्योंकि cotyledons ही storage of food होते हैं. नेक्स्ट है एल्यूरोन स्टोर्स, तो एल्यूरोन के पास प्रोटीन का स्टोरेज होगा, आंसर हो जाएगा इसका ए सही. नेक्स्ट है आफ्टर रिमूवल ऑफ कवरिंग एंड द पी सीड कंसिस्ट ऑफ, सो इट इज़ एम्ब्रियो. नेक्स्ट है एग अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ, तो वहाँ पर एग्स होंगे और सिनर्जिड्स प्रेजेंट होंगे. नेक्स्ट है इफ एन एंजियोस्पर्मिक मेल प्लांट इज डिप्लॉयड एंड फीमेल प्लांट इज टेट्राप्लॉयड, the ploidy level of endosperm will be, so it will be pentaploid. Next है in a seed of maize scutellum is considered as cotyledon because it, क्योंकि ये फूड मटेरियल को स्टोर कर लेता है एंड सप्लाइज देम टू एम्ब्रियो, तो आंसर हो जाएगा इसका सी करेक्ट. नेक्स्ट है ओव्यूल इंटेग्यूमेंट gets transformed into, so it is seed coat. इंटेग्यूमेंट्स जो हैं वो सीड कोट बना देते हैं बाद में. नेक्स्ट है इन पल्सेस प्रोटीन आर स्टोर्ड इन, सो इट इज़ कॉटिलिडन्स. नेक्स्ट है एल्यूरोन सेल्स आर प्रेजेंट इन एंडोस्पर्म ऑफ, सो इट इज़ सेरेल्स. नेक्स्ट है द एंडोस्पर्म फाउंड इन एंजियोस्पर्मिक seed is different from that of gymnosperm in the sense that in the former, पहला दे रखा है it is formed before fertilization while in the later it is formed after fertilization, तो ये गलत है, दोनों में ही fertilization से बाद में बनता है. नेक्स्ट it is formed after fertilization, so it is सही, दोनों के लिए सही है. नेक्स्ट है it is cellular while in the later it is nuclear. Next, it is nutritive value in the later while in the later it is protective, तो आंसर क्या होगा इसका बी, दैट इज it formed after fertilization. Next, which of the following statement is false with reference to cross pollination in angiosperms, so it is ओनली इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर होना, तो आंसर होगा इसका सी, इट अकर्स ओनली इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट टैपेटम, सो जो
टैपेटम है वो सबसे अंदर की लेयर होगी और सेल्स ऑफ टैपेटम आर लार्ज इन साइज, बड़े बड़े सेल्स होंगे इसके। नेक्स्ट है हैज़ मोर देन वन डिप्लॉयड न्यूक्लियाई और पॉलीप्लॉयड न्यूक्लियस, तो इनके पास पॉलीप्लॉयड न्यूक्लियस ही होंगे। नेक्स्ट है इट कॉन्ट्रीब्यूट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोपोलिन, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा इसका डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है सीड्स आर अडेप्टिवली इम्पॉर्टेंट बिकॉज, सो इट मेंटेन डोर्मेंसी, इट प्रोटेक्ट यंग प्लांट आफ्टर वल्नरेबल स्टेजेस। सी है दे स्टोर फूड फॉर यंग प्लांट एंड फैसिलिटेट डिस्पर्जन, तो ये तीनों सही हैं। तो आंसर होगा इसका डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेरी ओल्ड वाइबल सीड एक्सकैवेटेड फ्रॉम द आर्कटिक टुंड्रा, द सीड germinated and flowered after one estimated record of 10,000 years of dormancy is, so it is Lupinus arcticus, आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है अ सेल फ्रॉम लीफ इज मेड टू ग्रो इनटू कंप्लीट प्लांट अंडर कल्चरल कंडीशंस, सो इट इज शोज सेलुलर, तो ये बताता है टोटिपोटेंसी को। नेक्स्ट है अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, सो इट इज एपोमिक्सिस। वैसे तो होगा ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट इसमें सीड का फॉर्मेशन होता है, तो हमें ताकि पता चला ये यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है, तो आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट है एडवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रियोनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सो इट इज एगैमोस्पर्मी। नेक्स्ट है एपोमिक्टिक एम्ब्रियो इन सिट्रस अराइज फ्रॉम, सो इट इज मैटरनल स्पोरोफिटिक टिश्यू इन ओव्यूल। In a plant of apomixis known as adventive embryony, embryos develop directly from, so it is nucellus or integument. Next है despite high level of the heterozygosity, the progeny derived from a seed of cross-pollinated plant was found to be completely uniform, so it is, इसका रीज़न क्या होगा एपोमिक्सिस। नेक्स्ट है पॉलीएम्ब्रियोनी और एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी अकर्स इन, सो इट इज़ सिट्रस, इसमें बहुत सारे बीज देखने को पाए जाते हैं। नेक्स्ट है विच इज़ एगैमोस्पर्मी, सो इट इज़ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट गैमेटिक यूनियन, तो आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट है द फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट directly from sporophyte without meiosis is, so it is एपोस्पोरी। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।